क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम 85% ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर मॉक टेस्ट इन मैथमेटिक्स। मैथ्स के मॉक टेस्ट में जो है ना 85 गए, तो हम अज्यूम, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन है तो जो टोटल है, टोटल वो आपने 100 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये 100 कर लेना है, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में चले गए 85 एंड 75 फॉर साइंस। साइंस में चले गए 75। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बोथ टेस्ट। अब यहाँ पे आपको ना मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट वही दोबारा से आ गया है, ये लगाना है। ये मैथ है, ये साइंस है, ये टोटल है। ठीक है, टोटल आपका 100 है। ठीक है, आपको मान लो कि यहाँ पे x है, ये होता है इनका दोनों का कॉमन, कॉमन मान लिया x है, तो लिख देते हैं लेट n m इंटरसेक्शन s, मतलब मैथ और साइंस का कॉमन पार्ट, दैट इज x। ये हमने ले लिया। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल परसेंटेज ऑफ हु स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर बोथ। तो अपने को जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें फाइंड क्या करना है, मिनिमम x, मिनिमम वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मिनिमम x का मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। x की वैल्यू कम से कम क्या हो सकती है बताना है, मिनिमम क्या हो सकती है, ये अपने को सोचना है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम ये लिखते हैं कि n m यूनियन s का फॉर्मूला होता है एन एम प्लस एन एस माइनस एन एम इंटरसेक्शन एस। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने ये नहीं सोचना कि हर बार ए बी ही आएगा, वो तो जस्ट सेट के नाम है। मतलब आपने ऐसे याद रखना है कि पहले और दूसरे का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू है पहले पहले वाला, फिर दूसरे वाला, फिर पहले और दूसरे का इंटरसेक्शन। यहाँ यूनियन है, पहले और दूसरे का यूनियन इज इक्वल टू बनेगा पहले वाला प्लस दूसरे वाला, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करा देना है। तो यहाँ मैंने वही लिखा है कि मैंने m और s की टर्म्स में यही फॉर्मूला रिपीट किया है। ठीक है, ओके, ये तो मैंने बताया कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब चलते हैं कि अगर हमें यहाँ पे देखें तो ये बन गया x, और यहाँ इसकी वैल्यू 85 है और इसकी वैल्यू 75 है, ये दोनों मिला दिए, ऐसे बन गया। ठीक है, अब आप ये सोचें कि जब हमारा x मिनिमम होगा तो होगा क्या, ये विचार करें। when x is minimum then, अगर ये मिनिमम होगा तो 160 में से बिल्कुल छोटा नंबर माइनस होगा कम से कम, तो इसका मतलब जो बचेगा बाद में वो बड़े से बड़ा होगा, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। जब इसकी वैल्यू मिनिमम है तो इसकी वैल्यू होगी उस टाइम पे मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे देन एन एम यूनियन एस इज मैक्सिमम। ठीक है, बट हमें पता है कि टोटल सारे स्टूडेंट तो 100 थे, 100 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, बट टोटल स्टूडेंट्स कैन नॉट एक्सीड 100। ठीक है, 100 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, तो फिर इसका मतलब हमने इसकी वैल्यू 100 पुट कर दी कि इसकी वैल्यू जब मैक्सिमम होगी 100 हो सकती है, तो उस टाइम पे ये मिनिमम आ जाएगा। तो ये बना 160 माइनस, यहाँ मैं x की बजाय लिख देता हूँ मिनिमम x। ठीक है, तो इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 160 माइनस, इसको उठा के इधर ले गए, जब 100 को उधर ले गए तो ये माइनस हो गया, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज 60। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस क्वेश्चन में, 60 हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोचना आना चाहिए। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में वो बोलता है इफ 10% ऑप्टेड फॉर नीदर। ठीक है, अगर 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी ऑप्ट नहीं किया, कुछ भी ऑप्ट नहीं किया। ठीक है, और कुछ भी ऑप्ट नहीं किया मतलब वो यहाँ बैठे हैं, यहाँ बाहर हैं, इससे दोनों सर्कल से वो बाहर हैं। ठीक है, 10
तो व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज फॉर बोथ चेंज। अच्छा, तो हमने बताना है कि हाउ डज द मिनिमम परसेंटेज फॉर बोथ चेंज। तो ये जो मिनिमम वाला था, जो दो बोथ वाला था, ये बोथ वाला मतलब x की वैल्यू, तो बता रहा कि x की वैल्यू कैसे चेंज होगी। अगर 10 बच्चे यहाँ आ जाएं तो x की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। तो अब आप सोच के देखें कि अगर हमने यहाँ पे लिया था कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी, m यूनियन s की 100, पर उसने बोल दिया कि 10 तो इससे पहले ही बाहर है, तो फिर उस केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 90। तो फिर उस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे लिखते हैं पार्ट 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीदर मैथ नॉर साइंस, इसमें है 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम नंबर जो आ सकता है यूनियन एस में, वो आ सकता है 100 माइनस 10 यानी कि 90। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके इन सर्कल्स के बाहर 10 लोग बैठे हैं तो सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 90 होंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो अगर हमें ये चीज़ समझ आती है तो यहीं से उठा लो क्वेश्चन को। हम क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं दिस इम्प्लाइज मैक्सिमम नंबर इन एम यूनियन एस इज इक्वल टू होगा 160 माइनस, यहाँ से उठाया 160 माइनस मिनिमम एक्स। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम स्टार, ये स्टार से उठा लिया हमने, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई है 90। ठीक है ना, 100 में से 10 जाएगा तो 90 इज इक्वल टू है 160 माइनस मिनिमम एक्स। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, इसको इधर ले आए, ये बना 160 और ये इधर जाके हो गया माइनस 90, यानी कि ये बन गया हमारे पास 70। ठीक है, ये आ गया। अब वो पूछ रहा है कि ये चेंज कैसे हुआ, हाउ डज इट चेंज। हाउ डज इट चेंज का मतलब इसमें पॉजिटिव चेंज आया, नेगेटिव चेंज आया। तो ये जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स है, इट इंक्रीज्ड बाय 10। तब मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी, पहले 60 आ रहा था, अगर हमने 10 स्टूडेंट्स बाहर निकाल दिए तो इट गॉट इंक्रीज्ड बाय 10। तो बस यही लिख देना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस बाय 10%। ठीक है, ये 10% से इंक्रीज हो जाता है, बस इतना सा लिखना है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हमारे पास है लेट एस बी द सेट ऑफ 50 पीपल। ठीक है, 50 लोग हैं, 35 स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश वाले कितने हैं उसमें से, 35। 25 स्पीक हिंदी, हिंदी वाले कितने हैं, 25। इफ के नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश यहाँ लिख लेता हूँ चलो, ओनली इंग्लिश, इसमें कितने हैं के, उसने बोला के। देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के अज्यूमिंग एवरी पर्सन स्पीक्स एटलीस्ट वन और ऑफ द टू लैंग्वेजेस। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली, ये वाली। जब उसने बोल दिया ना कि हर बंदा कोई ना कोई लैंग्वेज बोलता है, तो ऐसा बोलते ही उसने मुझे ये बोल दिया कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी नहीं सॉरी, इंग्लिश यूनियन हिंदी, इंग्लिश यूनियन हिंदी, मतलब टोटल मिला के ये 50 ही आएगा, ये उसने मुझे बोल दिया। ठीक है, तो अब अपने को बताना है कि इसकी के की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ना डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक्चुअली ऐसे बनेगा। ठीक है, और इंग्लिश हिंदी दोनों के मिला के 50 हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, x है। ओके, अब टोटल इंग्लिश में टोटल 35 है। ठीक है, इंग्लिश ये हो गया हिंदी, इंग्लिश में टोटल 35 है, तो ये हो गए 35 माइनस एक्स। और इधर हिंदी में टोटल 25 है, तो ये हो गए 25 माइनस एक्स। ठीक है, अपने को बताना है कि इफ के इज द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक
इंग्लिश ओनली। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मतलब ये वाला, ये है इंग्लिश ओनली। तो मुझे के मतलब 35 माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 35 माइनस एक्स की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी अगर एक्स की वैल्यू मिल जाए, है ना। अगर एक्स पता चल जाए कि मान लो 10 है तो 35 माइनस 10 तो 25 बच जाएगा ऐसे। तो मैं फोकस करूंगा कि मैं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने पे ध्यान दूँ। तो मेरे को एक फॉर्मूला पता है कि एन ई यूनियन एच इज इक्वल टू होता है एन ई, जब भी दो सेट हों और उनका यूनियन देखना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन, ऐसे है। तो ये जो यूनियन है इसका वैल्यू 50 दे रखा है देखो यहाँ पे, और इंग्लिश का वैल्यू है 35, इसका है 25, ये मैंने x ले लिया था। तो x नेगेटिव इधर ले आए तो पॉजिटिव हो गया, इन दोनों को प्लस किया तो 60 बना, और ये 50 उठा के इधर ले आए तो माइनस हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 10, ठीक है। अब जो मुझे ढूंढना था वो था इंग्लिश ओनली, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश ओनली, वो इज इक्वल टू के दिया क्वेश्चन में, और हमारा वो के आया था 35 माइनस एक्स। तो 35 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ इसको। ये इज इक्वल टू है 35 माइनस एक्स, फिर एक्स का वैल्यू कितना आया अभी क्वेश्चन में 10, और ये बचा 25। तो के का वैल्यू जो है क्या होगा 25 होगा। 25 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। अब ये 10 आ गया ना, तो जब ये 10 आ गया तो इधर बचे 25, इधर बचे 15। अगर वो ओनली हिंदी पूछ रहे तो वो 15 है, ओनली हिंदी। ये पोर्शन होता है ओनली हिंदी, ये पोर्शन होता है ओनली इंग्लिश, ये होता है बोथ, ये दोनों वाला है। तो ऐसे होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड सर्टिफिकेट्स टू 56 स्टूडेंट्स फॉर एटलीस्ट वन ऑफ देम 3 एक्टिविटीज़ ऑफ ओरिगेमी। ओरिगेमी वो होता है जो कागज़ का मोड़ के कुछ बनाते हैं काट पीट करके। तो 56 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ओरिगेमी की 3 अलग अलग एक्टिविटी में से एटलीस्ट वन, किसी एक में ज़रूर पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास जो एंगेज्ड लोग हैं, जो जो इन्वॉल्व हैं एक्टिविटी में, वो 56 हैं, हमने याद रखना है। अच्छा, ओरिगेमी और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स, ये 3 एक्टिविटी अलग अलग है। ओरिगेमी की ही 3 एक्टिविटी नहीं है, ये नाम मैं पढ़ना भूल गया। ओरिगेमी, म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स 3 अलग अलग है। तो ओरिगेमी, म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स, इसको ऐसे लिख लेते हैं फाइन आर्ट्स, ठीक है। ये 3 बन गए। तो इन 3 में इनके दो दो फिर वो भी आएंगे कॉमन वाले, वो भी लिख लेता हूँ। फिर वैल्यूज ढूंढेंगे इसमें से एक एक करके। और फाइनली तीनों का कॉमन, और एक लिख लेते हैं इनका यूनियन, तीनों मिला के। तो उसने बोला कि तीनों मिला के टोटल लोग कितने हैं 56 हैं, वो उसने शुरू में ही बता दिया, तो मैंने यहाँ 56 लिख लिया, ठीक है जी। उसके बाद प्यारे बच्चों उसने बोला कि 17 स्टूडेंट्स रिसीव्ड सर्टिफिकेट फॉर ओरिगेमी। 17 को ओरिगेमी वाला मिला, 28 को म्यूजिक वाला मिला, 25 को फाइन आर्ट्स का मिला। ओनली 4 स्टूडेंट्स गॉट सर्टिफिकेट फॉर ऑल द 3। तीनों वाले जो है ना वो 4 हैं, जिनको तीनों मिले ऐसे स्टूडेंट्स हैं 4। तो इसका जो है ना एक बार हम ये डायग्राम बनाते हैं ऐसे वाला। ऐसे तो मैं पहले ही बता दूं कि टोटल 56 स्टूडेंट हैं और सब किसी ना किसी एक्टिविटी में लगे हैं, ओरिगामी, म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स। तो बाहर तो कोई नहीं है, इधर बाहर वाले में कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, तीनों का जो कॉमन है वो 4 है, यहाँ पे हैं 4 स्टूडेंट, ठीक है जी। और इस पूरे में 17 है, इस पूरे में 28 है, और इस पूरे में हमारे पास 25 है। ओके, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे चलो x है,
ये y है और ये z है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा हमारे पास, ये सारे मिला के 17 होने चाहिए। देखो ध्यान से, ओरिगेमी वाला ये पूरा जो सर्कल है इसमें 17 है। तो यहाँ कितने बचे यहाँ पे, ये अपने को देखना है। तो यहाँ हमारे पास बचेंगे, 1 सेकेंड, यहाँ बचेंगे 17 में से 4 भी माइनस कर दो, x भी माइनस कर दो, y भी, ऐसे बचा, ठीक है। तो कितने बच गए, 17 में से 4 गए 13, माइनस x माइनस y, ऐसा बचा। सिमिलरली म्यूजिक में यहाँ टोटल 28 है, 28 में से ये 3 माइनस होंगे, ये पूरा है ना म्यूजिक, 28 में से ये 3 माइनस करेंगे, 28 में से 4 गए तो 24, फिर x भी माइनस करना है और z भी करना है। तो ये लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं, जो इस एरिया में बैठे हैं, ठीक है। और सिमिलरली हम देखते हैं कि फाइन आर्ट्स में 25 है, तो 25 में से 4 तो ये चले गए, ठीक है, 21 बचे, और y और z और माइनस कर देते हैं, ऐसे 21 माइनस वाई माइनस जेड। तो ये बन गया पूरा डायग्राम। अब इन सब को मिला के टोटल 56 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ये जो 13 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, 13 माइनस एक्स माइनस वाई, और प्लस, मतलब हमने ये वाला लिया है ना, प्लस ये एक्स वाई और 4, ठीक है, एक्स वाई और 4, पहले हमने ये वाला लिया, फिर x हो गया, ये 4 हो गया, ये y हो गया, फिर इसको ले लेते हैं 24 माइनस एक्स माइनस जेड, अब इसको ले लेते हैं, और लास्ट में फाइनली इसको ले लेते हैं। ये सब मिला के टोटल हैं 56, ठीक है, टोटल 56 है। तो अब देखते हैं क्या क्या इसमें हमारे पास बनता है। तो अपने पास यहाँ देखोगे आप, तो ये x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, यहाँ ये z से z कैंसिल हो गया, ठीक है, ये सारे चले गए। अब बचा क्या, 13, 24, ये 4 भी बचा हुआ है, और ये 21। तो पहले तो इन सबको ऐड कर लो, 13 में 4 किया 17, 17 में ये 21 किया, 17, 21 और 24, तीनों को ऐड कर लो, ठीक है। तो ये कितने बन गए, 12 का बचा 1 और यहाँ 6, तो ये 62 बना तीनों का टोटल। फिर उसके बाद एक यहाँ पे आप देखोगे तो ये माइनस का x है, एक ये माइनस y और माइनस z है, और इज इक्वल टू है 56। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद बस एक स्टेप लिखना है और खेल खत्म। देखो जरा ध्यान से, ये माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तीनों को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ तो ये सब प्लस के हो जाएंगे। ये 56 को उठा के इधर ले आओ तो 62 माइनस 56, तो यहाँ बचे 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब जरा ये देखेंगे पूछा क्या था उसने हमसे, उसने हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड सर्टिफिकेट्स फॉर एग्जैक्टली 2 ऑफ द एक्टिविटीज, एग्जैक्टली 2 ऑफ द एक्टिविटीज, ठीक है, वो कौन थे। अब आप ध्यान से देखें इस डायग्राम को, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये x कौन है, ये x है वो जो o और m का कॉमन है, सिर्फ o और m का कॉमन, इसका मतलब एग्जैक्टली 2 o एंड m, उसमें x आया है। सिमिलरली y कौन है, y है जो o और f इनका कॉमन है, तो एग्जैक्टली 2 ऑफ o एंड f, o और f वाले y हैं, सिमिलरली इधर z है। तो उसने जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है ना, वो x और y और z का सम ही पूछा है, और वो हमारा आंसर आ चुका है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। तो बस इसको लिख देना कि n का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स या एक्टिविटीज इज इक्वल टू आ गया 6। तो बस यही इसका आंसर है प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स, इन सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स एन इंटरनेशनल स्कूल रिवील्ड दैट 60 स्टूडेंट्स कुड स्पीक इंग्लिश। इसको लिख लेते हैं, इंग्लिश वाले हैं 60
ठीक है। 50 कुड स्पीक जर्मन, जर्मन वाले हैं 50, एंड 35 कुड स्पीक स्पेनिश, स्पेनिश वाले हैं 35। उसके बाद उसने बोला 40 कुड स्पीक बोथ इंग्लिश एंड जर्मन, इंग्लिश एंड जर्मन को लिखेंगे इंग्लिश इंटरसेक्शन जर्मन, इसमें है 40। फिर 30 कुड स्पीक जर्मन एंड स्पेनिश, जर्मन एंड स्पेनिश, इसमें हमारे पास हैं 30। 25 कुड स्पीक बोथ इंग्लिश एंड स्पेनिश, इसके हैं हमारे पास 25। ठीक है, ये 25 है। फिर उसके बाद है 25 कुड स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस, तीनों, तो तीनों में आएंगे ई इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एस, इंग्लिश जर्मन स्पेनिश, तीनों वाले हमारे पास हैं 25। ठीक है जी। उसके बाद कहता है लेट ई रिप्रेजेंट द सेट हु स्पीक इंग्लिश, जी फॉर जर्मन एंड एस फॉर स्पेनिश, ये तो इसने वो बता दिया, हमने पहले बिना बोले ही अज्यूम कर लिया। देन ही सेज आंसर द फॉलोइंग यूजिंग वेन डायग्राम, कहता है वेन डायग्राम का यूज करके इन सब के आंसर देने हैं। तो पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं, तो हमने वेन डायग्राम बनाया, ऐसे मैंने बना लिया। तो ये मान लो कि इंग्लिश वाले हैं, ये जर्मन है और ये स्पेनिश है। तो मैंने बताया था कि वेन डायग्राम जब भी आप बनाएं तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है आपने, ये बीच वाले पोर्शन से। तो बीच वाले पोर्शन में आपके पास कितने लोग हैं, 25, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं एक एक करके। यहाँ इंग्लिश एंड स्पेनिश का कॉमन, इंग्लिश एंड स्पेनिश का कॉमन मतलब ये पूरा एरिया जो इंग्लिश और स्पेनिश का कॉमन है, इस पूरे एरिया में 25 लोग हैं। ठीक है, पर हम देख रहे हैं कि 25 तो यहीं बैठे हैं, इसका मतलब यहाँ बचे 0। ये समझने की कोशिश करें, ये दोनों पोर्शन मिला के 25 आना चाहिए, पर 25 तो इसी बीच वाले एरिया में बैठ गए, तो इसका मतलब यहाँ कितने हैं, 0। अब हम इसको देखते हैं, जर्मन और स्पेनिश, जर्मन और स्पेनिश का कॉमन होता है ये वाला एरिया, ये। ठीक है, तो इस एरिया में अपने 30 लोग होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 30। 30 में से 25 तो यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ बचे 5। अब देखते हैं हम ये वाला ऊपर वाला इंग्लिश और जर्मन, ये वाला 40, इंग्लिश एंड जर्मन, इसमें 40 हैं, 40 में से 25 तो यहीं आ गए, तो यहाँ बचे हमारे 15। अब उसके बाद देखते हैं इसको, ये 3 इन्फॉर्मेशन रह गई। इसमें पहले इंग्लिश को देखते हैं 60, इंग्लिश में टोटल 60 हैं, 60 का मतलब इस पूरे गोले में 60 होने चाहिए पूरे में, बट 15 और 25 यानी कि 40 तो पहले ही काउंट हो चुके हैं ना, तो बचे कितने, 20। तो यहाँ पे 20 लोग हैं। ठीक है, यहाँ 20 लोग हैं, यहाँ 20 लोग हैं। तो अब देखते हैं हम इसको, जर्मन को, इस पूरे गोले में 50 होने चाहिए। ठीक है, 50 में से ये कितने बैठे हैं, 45, तो इसका मतलब यहाँ बचे 5। उसके बाद ये स्पेनिश वाले टोटल 35 लोग हैं, मतलब इस पूरे गोले में 35 हैं, तो पहले ही कितने आ चुके हैं इन तीनों में, तो आप देखोगे 30, तो यहाँ बचे 5। ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। ठीक है जी। अब टोटल उसने बोला कि कितने लोगों का सर्वे किया था हमने, 100 का। तो अब यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो बाहर बैठे हैं, वो भी हिसाब लगा लो। तो 100 में से ये सारे माइनस कर लो, तो 100 में से ई तो पूरा ही माइनस हो गया, पूरा ई में है 60, तो 60 तो यही हो गए और 15 ये बचे बाहर, तो 60 और 15 होते हैं 75। तो इसका मतलब यहाँ बैठे हैं 25 लोग। ये हमने वेन डायग्राम को कंप्लीट किया। ठीक है, वेन डायग्राम को कंप्लीट कर लिया। अब हम एक एक करके आंसर देते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स कुड स्पीक एटलीस्ट और एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, एटलीस्ट 2। ठीक है, देखो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है, एटलीस्ट 2 का मतलब प्यारे बच्चों कम से कम 2 लैंग्वेज जो बोल सकते हैं, हमने उनकी काउंटिंग बतानी है। एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 में 2 लैंग्वेजेस बोलने वाले भी आएंगे और 2 से ज़्यादा बोलने वाले भी आएंगे। जो बच्चे 2 लैंग्वेज बोलते हैं उनको भी काउंट करना है, और जो 2 से ज़्यादा बोलते हैं उनको भी काउंट करना है। तो अब आप ज़रा अपने इस वेन डायग्राम में देखो कि ऐसे कितने लोग हैं। आप देखोगे कि ये वाले जो है ना 15, ये मतलब जो 2-2 के कॉमन में है या 2-2 से ज़्यादा के कॉमन में है,
बेसिकली ये बन गया। तो इस पहले वाले पोर्शन में जो आंसर आएगा ये वाला सारा आ जाएगा, ये वाला पहले वाले में एटलीस्ट 2 का मतलब, एटलीस्ट 2 का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें हमारा बना, यहाँ बनेगा, आपने लिखना है 15 + 25 और +5, तो ये 30 और 15 हो गए 45। तो ये 45 लोग बने, ये वाला एरिया काउंट कर दिया टोटल, तो ये बन गया 45। पहले का आंसर ये है, ठीक है। वेन डायग्राम बन गया, उसके बाद ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स कुड स्पीक एट मोस्ट 1 लैंग्वेज, ज़्यादा से ज़्यादा एक लैंग्वेज, एट मोस्ट 1। अब इसका मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं ना एट मोस्ट की, एट मोस्ट 1 लैंग्वेज, इसका मतलब है एक लैंग्वेज वाले और उससे कम वाले भी देखने हैं, एक वाले और उससे कम वाले, ठीक है, उसको बोलते हैं एट मोस्ट। तो आप देखो ये लोग जो है ना, ये सिर्फ इंग्लिश वाले हैं, ये लोग हैं सिर्फ जर्मन वाले, और ये लोग हैं सिर्फ स्पेनिश वाले। ये तो हो गए जो एक लैंग्वेज बोलते हैं। अब जो उससे भी कम, मतलब इनमें से कोई लैंग्वेज नहीं बोलते, वो हैं ये वाले 25। तो हमारा जो इस केस में आंसर बनेगा सेकंड वाले में, उसमें ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा, दैट इज 20 + 5 + 5 और प्लस ये बाहर वाले 25, ठीक है। ये हमने सारे लिए, इन सब का टोटल यहाँ लिख देंगे। इनका टोटल कितना बन गया, ये बन गया 30, 50, 55, इनका टोटल बना 55, ठीक है जी। अब देखते हैं लास्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कुड नॉट स्पीक एनी ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, तो वो कितने निकाले थे हमने, 25, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में जब हम ये सारा बनाएंगे, जब आप आंसर लिखोगे, तो आपको मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इनमें ना एक तो वेन डायग्राम मेन शुरू में आपने बना दिया, उसके बाद आप जब ये क्वेश्चन में आप लिखोगे ना 15 + 25, ये वहाँ पे एक छोटा सा वेन डायग्राम और बनाएं दोबारा से, ठीक है। और उसमें ये शो करें कि इसमें आपने कौन सा एरिया काउंट किया है। जैसे पहले वाला था तो उसमें हमने ये एरिया काउंट किया, उसमें ऐसे शेडिंग कर दें, टीचर को क्लियर हो जाएगा कि आपने यहाँ पे जो ऐड किए हैं कौन से नंबर है। फिर जब आपने दूसरे वाला था उसमें आपने ये बाहर वाले और ये सारा बाहर वाला ये काउंट किया था, ठीक है ना, तो ये क्लियर हो जाएगा। और जब तीसरा बनाया हमने तो उसमें सिर्फ बाहर वाला ये वाला काउंट किया है। तो ऐसे बना देने से ना टीचर को आइडिया लग जाएगा कि आपने पार्ट वाइज कौन सी चीज़ों को ऐड किया, कौन सी चीज़ों को कैलकुलेट किया, वो क्लियर हो जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो बस यहाँ जाके आपका ये सेट थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।